हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज हम बात करेंगे जूलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में और ये पेपर है आपका 2013 का। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं और इसमें आपके 70 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 1 से 10 क्वेश्चन जो आपके हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के हैं। इसके अलावा 11 से जो 70 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, तो 1 से 10 क्वेश्चन तक अपने स्किप कर देते, क्योंकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमारे पेपर में इस बार नहीं आने वाले हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज इंक्लूड अंडर AC लिमिट, यानी AC लिमिट की हमें बताना है। तो फ्लैट पम्प्स होते हैं, यही AC लिमिट के अंदर आते हैं, जिन्हें अपन प्लेटीहेल्मिंथेस कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन अपन देख लेते हैं। जैसे राउंड वर्म्स होते हैं, इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्यूडो लिमिट के अंदर अपन रखते हैं। और जो एक्रोन वर्म्स होते हैं ये कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, तो ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो नहीं सकता, तो इसका जो सही आंसर है वो ए जाएगा। ठीक है, अगला है एनिमल्स दैट बिलोंग द फाइलम सीलेंट्रेटा आर, यानी कि सीलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो उनकी यहाँ पर सिमेट्री पूछी गई है और उनका जो जर्म लेयर्स का जो टाइप है वो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म उनके अंदर एब्सेंट होती है। अगली हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बी डांस इज इन, यानी कि बी डांस मधुमक्खियाँ जो नृत्य करती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या महत्व है। तो उसका जो महत्व है वो आपका फूड एंड फीडिंग से, यानी बी इसका ऑप्शन सही होगा। ये जो डांस होता है इसे अपन, इसका नाम है बाकायदा, इसका नाम है वीगल डांस। ठीक है, इसका नाम क्या है, वीगल डांस। और वीगल डांस क्या होता है, जब मधुमक्खियाँ भोजन के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करती हैं। ठीक है, वो नृत्य करके बताती हैं, किसी पेड़ के पास जाती हैं, फूल उन्हें दिखता है तो वहाँ पर वो वीगल डांस करती हैं। उसके अलावा उसके बाद वो अपने छत्ते में जाती हैं, वहाँ जाके उसको कम्युनिकेट करती हैं लोगों को, तो बताती हैं कि वहाँ पर जाके फूल है और वहाँ पे उसको मकरंद है जो मिल सकता है। तो इस तरीके से भोजन व खाने में वो सिग्निफिकेंस हेल्प करती हैं इस चीज़ का। ठीक है, अगला है नोटोकोड इन हेमिकॉर्डेटा, यानी हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकोड होती है वो किस तरीके की होती है। तो हेमिकॉर्डेटा में जो नोटोकोड है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अगला है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मास गिवन बाय, यानी कि जो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है ये किसने दिया। तो ये बीजमैन के द्वारा ये जो सिद्धांत है वो दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द फिंचेस ऑफ गैलोपोगस आइसलैंड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ, यानी जो गैलोपोगस द्वीप की फिंच थी वो किस पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा एडेप्टेशन रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन, यानी उत्परिवर्तनों का विकास। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं इन मीजोजोइक जुरैसिक एजा, यानी मीरोजोइक जो एक एरा है उसके अंदर जुरैसिक क्या है। तो जुरैसिक जो है एक पीरियड है, यानी कि कल्प है। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन, लिवर एंड एलिमेंट्री कैनाल रेस्पेक्टिवली डेवलप फ्रॉम। ठीक है, यानी कि जो लिवर और एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी जाएगा, एंडोडर्म। और ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ये भी किससे डेवलप होती है, एंडोडर्म से ही डेवलप होती है। यहाँ पर लिवर है तो लिवर में जो सही आंसर है वो एंडोडर्म से जा रहा है। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी किससे बनती है, एंडोडर्म से ही बनती है। यहाँ पर ये गलत ऑप्शन दिया गया है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि जितने भी डाइजेशन से संबंधित ऑर्गन्स होते हैं वो सब किससे डेवलप होते हैं, वो एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी डाइजेशन का ही पार्ट है, तो वो भी किससे बनी होनी चाहिए, एंडोडर्म से बनी हुई होनी चाहिए। लेकिन यदि हम इसके लिवर से देखें तो लिवर एंडोडर्म से बनता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वें नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। मीजोलेसिकल एग्स किसके अंदर पाए जाते हैं, यानी मध्य पीती अंडे किसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा एम्फीबियंस के अंदर। मीजोलेसिकल जो एग्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इनमें जो यॉक का अमाउंट होता है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन आता है एम्बोली ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व, यानी जो गैस्ट्रुलेशन में जो एम्बोली होती है, अंतर्वृद्धि होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका सही आंसर है सी। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप नीचे पिन कमेंट में बता सकते हैं। यदि उस क्वेश्चन में कोई गलती हुई तो मैं उस कमेंट को पिन करके आपको बता दूंगा कि वो क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच ब्लास्टोपोड फॉर्म्स एनस, यानी कि जिनमें ब्लास्टोपोड से पहले एनस बन जाता है उस ग्रुप को क्या कहते हैं। तो उसे अपन ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। ठीक है, ऐसे उसको क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं उस ग्रुप को। ठीक है, और यदि ब्लास्टोपोड से पहले माउथ बनता है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोम कहते हैं। यदि ड्यूटेरोस्टोम की बात करते हैं तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उन सबको किस में रखा गया है, ड्यूटेरोस्टोम के अंदर रखा जाता है। तो कॉर्डेटा के अंदर ही इकाइनोडर्मेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है, कॉर्डेटा तो आता ही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए 22वें नंबर पर हम बढ़ते हैं। ग्रुप इन विच सम एनिमल्स हैव कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, यानी जो बहिर्कंकाल होता है वो कैल्शियम का किसके अंदर बना हुआ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मोलस्का का आएगा। ठीक है, यदि हम सीलेंट्रेटा की बात करते हैं तो मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा का जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ऑर्थ्रोपोडा की हम बात करते हैं तो ऑर्थ्रोपोडा का जो है वो काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव तो इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए
वेलिजर लार्वा है वो किस फाइलम के अंदर पाया जाता है, यानी कि कौन से फाइलम के अंदर वेलिजर लार्वा हमें देखने को मिलता है, तो मोलस्का का जो लार्वा होता है इसे हम वेलिजर लार्वा कहते हैं। अगला है सिबेला। सिबेला का कॉमन नेम पूछा गया है यहाँ पर, तो सिबेला को पिकॉक वॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, यानी बहुभ्रूणता जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, तो बहुभ्रूणता टेपवर्म के अंदर पाई जाती है। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एग है वो एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। द कैरियर फॉर डेंगू एंड इंसेफेलाइटिस, जो डेंगू और इंसेफेलाइटिस है उसका वाहक कौन होगा, ठीक है, तो इसका है सही आंसर होगा एडीज इजिप्टियाई, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 27 की बात करते हैं, कोडन एट द रिसेप्टर साइट ऑफ ऑल टीआरएनए, यानी रिसेप्टर साइट पूछी गई है ट्रिपलेट की, ट्रिपलेट कोडन पूछा गया है रिसेप्टर साइट के लिए, तो इसका सही आंसर जाएगा CCA, ठीक है, इसे लिखते हैं ACC या फिर CCA, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, क्रिस्टी इज इन माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, यानी किसके वो साइट होते हैं, तो वो ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिक रिएक्शन के साइट होते हैं, ठीक है। अगला है विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है 4 pyrimidine बेस, यानी किस न्यूक्लियोटाइड के अंदर 4 pyridine जो है pyrimidine बेस पाए जाएंगे, इसका जो सही आंसर होगा आपका ए होगा GAT-CAA-TGC, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला है फिनोटाइप ऑफ मेल हु हैज़ 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम विल सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसके अंदर आ गया है तो वो रोग होगा, ठीक है, इसका आंसर जाएगा, ठीक है। अगला है आरोहण अनुकूलन या फिर स्केंसोरियल एडेप्टेशन किसके अंदर पाया जाता है, तो स्केंसोरियल जो एडेप्टेशन है वो आपका ऑल ऑफ द एबव के अंदर पाया जाता है। आरोहण का मतलब होता है किसी चीज़ पर चढ़ना, तो मंकीज़ हैं वो भी चढ़ जाते हैं, बैट्स हैं वो भी चढ़ सकती हैं आराम से, यानी कि दीवार पर वो चलती भी हैं तो वो चढ़ती भी हैं, ठीक है, उसके अलावा उड़ने का भी वो काम करती हैं, और ये भी क्या करता है, चढ़ सकता है, तो उपरोक्त तीनों के अंदर जो है एडेप्टेशन पाया जाएगा। अगला है स्ट्रैप्स ऑन द बॉडी ऑफ टाइगर इंडिकेट, यानी कि टाइगर के शरीर पे जो धारियाँ पाई जाती हैं, स्किन पर वो धारियाँ पाई जाती हैं, हम सोचते हैं वो हेयर्स के अंदर है, लेकिन नहीं, वो उनकी स्किन के ऊपर वो धारियाँ पाई जाती हैं, तो ये किस तरीके का एडेप्टेशन है या फिर वो हमें क्या दिखा रहा है, तो वो काउंसिलिंग कलरेशन दिखा रहा है, यानी कि गोपक रंजन, यानी कि वो झाड़ियों में छुप जाता है जिससे कि वो आसानी से शिकार अपना कर सकता है। अगला है पेप्सिन किससे सिक्रेट होता है, तो पेप्सिन आपका जाइमोजन सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप एज, ठीक है, तो ये किसके अंदर अपन इसे इंक्लूड करते हैं, तो इसका सही आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपन इसे इंक्लूड करते हैं। अगला है प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियर इज पॉसिबल बिकॉज, ठीक है, तो ये किसके वजह से पॉसिबल हो पाया है, ये इसका कारण पूछ रहा है हमसे, तो इसका सही आंसर है द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है, आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। अगला है जीन बैटरी मॉडल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट इज प्रपोज्ड बाय, यानी जीन बैटरी मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही आंसर है बी, ब्रिटन एंड डेविएशन, ठीक है। और ये क्या था, मतलब इसका मतलब क्या था, इस मॉडल के अंदर क्या बताया गया, तो ये एक हाइपोथेसिस थी, इसके लिए रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, ठीक है, यानी यूकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस का जो रेगुलेशन होता है उसके लिए ये हाइपोथेसिस दी गई थी, ठीक है। अगला है वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, यानी एक जीन एक एंजाइम जो संबंध है वो किस में सबसे पहले स्थापित किया गया, किसके अंदर देखा गया, तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा के अंदर ये चीज़ देखी गई सबसे पहले। अ सेगमेंट ऑफ DNA हैज़ 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन बेसेस, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द सेगमेंट इज, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आता है चारगॉफ रूल से, ठीक है, चारगॉफ्स रूल, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप पिछले पेपर्स देखेंगे, इससे पहले जो पेपर है वो मैंने सॉल्व कराया उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चारगॉफ जो रूल है इसका मतलब क्या होता है कि जितने पिरिडिन होते हैं उतने ही पिरिमिडिन होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि 120 एडेनिन है और 120 साइटोसिन है, ठीक है, तो यानी 120 एडेनिन है तो 120 ही क्या होंगे यहाँ पर थायमिन होंगे, ठीक है, और 120 यदि साइटोसिन है तो 120 ही क्या होंगे ग्वानिन होंगे, ठीक है, ये चारगॉफ का रूल कहता है। तो सबको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 न्यूक्लियोटाइड का नंबर हमारे पास आ जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी अगला है 39 मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स आर इंपॉर्टेंट सेल पार्टिसिपेटिंग इन, ठीक है, तो इसका सही आंसर है फैगोसाइटोसिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगला है प्लाज्मिड आर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे, यानी प्लाज्मिड के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिन्हें हम वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं जीन क्लोनिंग के अंदर, तो इसका सही आंसर है सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन बैक्टीरियल सेल, यानी कि वो जीवाणु कोशिकाओं में सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगला है
प्रिजर्विंग जर्मप्लाज्म इन फ्रोजन स्टेट इन, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है, लिक्विड नाइट्रोजन होती है, उसका टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस, यानी -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन में इसको रखा जाता है जर्मप्लाज्म को, तो इसे अपन क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अगला है बाइंडिंग टू द टिश्यू इज इनकरेज्ड ऑफ बैक्टीरिया पॉजेज, तो इसका सही आंसर है पिलाई, ठीक है। पिलाई की वजह से ही जो जीवाणु उसकी बंधुता जो है बढ़ जाती है किसी भी ऊतक से। अगला है द इंपॉर्टेंट फीचर इन द रिप्रोडक्शन ऑफ अ फंगस इज द, यानी फंगस का जो कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि उसका रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका सही आंसर है डी, स्पोर, ठीक है। क्यों हेल्प करता है, उसका रीज़न है जो स्पोर्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं और उनकी जो रिप्रोडक्शन करने की हम कहें जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। चाहे कितनी भी ठंडा जाए, कितनी भी गर्म मौसम आ जाए, स्पोर्स हैं वो एक अपने को एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करवा जाते हैं, ठीक है। अगला है व्हेन अ वायरस रिमेन विद क्रोमोसोम ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द वायरल डीएनए इज कॉल्ड, यानी ऐसे वायरल डीएनए को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोवायरस, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज आर ड्यू टू मेंबर्स ऑफ द जीनस क्लोस्ट्रीडियम एक्सपेक्ट, यानी क्लोस्ट्रीडियम इन सब में से कौन सा ऐसा है जो सबके अंदर क्लोस्ट्रीडियम जीनस पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम के अंदर आता है। इसके अलावा जो बॉट्यूलिज्म है, ठीक है, ये भी किसके अंदर आता है, क्लोस्ट्रीडियम के अंदर आता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी हम जानते हैं, और जो गैंग्रीन रोग होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम आपका परफेरेंजीनेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोस्ट्रीडियम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी स्पीसीज लिख देते हैं परफेरेंजेंस, ठीक है, ये हो जाएगा, और इसकी हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, ठीक है, और ये हो जाता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनियाई, ठीक है, और ये हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है। चलिए, विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, भाई साहब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीट होता है कि क्या बताऊँ। ये क्वेश्चन कम से कम जूलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा बारी क्वेश्चन रिपीट होता है, आप इसको तो बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका होगा सी, IgG ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके चली जाती है, ठीक है। अगला है पेट्रोमाइजोन हैज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गिल पाउच, यानी पेट्रोमाइजोन के अंदर कितने गिल पाउच पाए जाते हैं, कितनी जोड़ी पूछ रहा है, ठीक है। तो पेयर्स यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आएगा 7 पेयर्स गिल पाउच उसके अंदर पाए जाते हैं पेट्रोमाइजोन के। अगला है सिग्मोइड नोच इज फाउंड इन, सिग्मोइड नोच किसके अंदर पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ए, रेडियो अल्ना, ठीक है, अल्ना के अंदर वो पाई जाती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज, ठीक है, लेयर्स पूछ रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए लेयर्स का क्रम होता है वो सीरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस, यानी सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। आप इसको याद रख लें एस एम एम, ठीक है। अब देखिए सीरोसा यहाँ पे है, लेकिन सब म्यूकोसा ये गलत हो गया, ठीक है। मस्कुलर पहले नहीं आएगा, गलत हो गया। म्यूकोसा पहले नहीं आएगा, गलत हो गया। सीरोसा, ठीक है। मस्कुलरिस, ठीक है, लेकिन म्यूकोसा ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सब म्यूकोसा पहले आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर चारों जो है इस क्वेश्चन के सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सही जो होगा वो क्या होगा, सीरोसा होगा, मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा सॉरी, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका म्यूकोसा लास्ट में, ठीक है। तो ये इसका सही काम होने वाला है, यहाँ पर चारों ही ऑप्शन जो हैं इसके गलत दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला है एडिसन डिजीज रिलेटेड, यानी एडिसन का जो रोग है वो किससे रिलेटेड है, तो वो एडिनल कॉर्टेक्स रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि एडिसन का रोग क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो इनफ मात्रा में रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए हर्ट मसल्स आर, यानी कि जो हर्ट मसल्स होते हैं वो किस तरीके की होती हैं, तो हर्ट मसल्स होते हैं इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है, और कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, शाखायुक्त वो मसल्स होती हैं। चलिए बुल्फियन बॉडी इज द नेम ऑफ, यानी बुल्फी बॉडी है वो किसका नाम है, ठीक है। इसका सही आंसर है मीजोनेफ्रॉन्स, ठीक है। चलिए सेंट्रम इज रेप्टाइल वर्टिब्री आर, यानी सरीसृपों में जो कशेरुक का सेंट्रम होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो प्रोसीलस यानी अग्रवर्ती प्रकार का होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन पाइथन, इंडियन पाइथन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो इंडियन पाइथन का जो साइंटिफिक नेम है वो पाइथन मोल्यूरस, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, स्नेक वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, ठीक है। चलिए बैट्स आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी बैट्स को किसके अंदर रखा गया है, यानी जो चमगादड़ होती है उसको किसके अंदर शामिल किया गया है, तो कायरोप्टेरा वर्ग के अंदर, यानी क्लास के अंदर वो आती हैं, ठीक है। अगला है लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन, यानी लिटोरल फॉर्म एनिमल्स की किसके अंदर आती है, तो इसका सही आंसर जाएगा सी वाटर और शोर, यानी किनारे पर पाई जाती हैं वो। अगला है द मेजर फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम एंड
इकोसिस्टम के जो मेजर फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो एनर्जी फ्लो और मिनरल रिसाइकलिंग इसका सही आंसर है। ठीक है। 58 पार्ट ऑफ बॉडी मोस्ट अफेक्टेड बाय रेडिएशन इज, यानी ऐसा कौन सा पार्ट है जो रेडिएशन से बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावित होता है, इसका सही आंसर ब्रेन। ठीक है। चलिए, विच लेयर इज फॉरथेस्ट फ्रॉम अर्थ, यानी कि धरती से सबसे दूर की परत कौन सी है। ठीक है। तो सबसे दूर की परत की हम बात करें तो वो होती है एक्सोस्फीयर। ठीक है। एक्सोस्फीयर परत है वो बहुत ज़्यादा दूर होती है धरती से, तो इसका सही आंसर है वो एक्सोस्फीयर होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसका आइनोस्फीयर जो है वो सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें से जो है वो आइनोस्फीयर इसका सही आंसर है। अगला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर वो है। ठीक है। अगला है लॉरिस इज इन इंडिया इज फाउंड इन, यानी शर्मीली बिल्ली भारत में कहाँ पाई जाती है, तो शर्मीली बिल्ली भारत में असम और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगला देखिए, टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सेम निके, दिस लॉ इज, यानी कौन सा नियम है कि दो भिन्न जातियाँ लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रह सकती, तो ये लॉ है आपका गॉस का लॉ। ठीक है, गॉस का नियम। अगला है स्टिफलिंग इज रिलेटेड टू, यानी स्टिफलिंग का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर है सेरिकल्चर से। सेरिकल्चर यानी इस स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो कोकुन्स होते हैं, ठीक है, उसको मार दिया जाता है, प्रोसेस के अंदर कोकुन्स को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसे स्टिफलिंग कहते हैं। अगला है कॉमन नेम ऑफ बुचरेरिया ब्रैंकोफ्लाई, बुचरेरिया ब्रैंकोफ्लाई का जो कॉमन नेम है वो क्या है, तो वो है आपका फाइलेरिया बॉम, और इससे रोग होता है फाइलियरेसिस। ठीक है। अगला है ऑस्ट्रोलोप इज द नेम ऑफ, ये किसका नाम है, तो ये है आपका सही फाउल यानी पक्षी का, और एक प्रकार की क्या है चिकन ब्रीड है। ठीक है, यानी मुर्गी की एक ब्रीड है, जाति है, जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। ठीक है। अगला है लर्न वर्ड आर स्टोर्ड इन, यानी सीखे गए शब्दों का भंडारण कहाँ होता है, ब्रेन की बुशाई, तो ब्रेन के ब्रोकाज एरिया के अंदर वो स्टोर रहते हैं। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस वाज प्रपोज्ड बाई, यानी किसके द्वारा दिए गए थे, सूचक उद्दीपन की धारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, इसका सही आंसर है कोनार्ड या फिर कॉनरेड लोरेंस। क्रिटिकल पीरियड इज फाउंड इन, यानी क्रांति काल है वो किसके अंदर होता है, तो इसका सही आंसर है आपका सी, जेनेटिक्स के अंदर क्रिटिकल पीरियड अपन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिस्प्ले मोर देन वन वेरिएबल, ये आपका बायोस्टैटिस्टिक्स के ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सही आंसर है आपका 69 का डी पिक्टोग्राम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 70, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रकृति का माप नहीं है, 70 का आंसर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन इसका सही आंसर है। इस तरीके से हमने 2013 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2012 का जो जूलॉजी का पेपर है अपन सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बात करूँ, यदि इसको PDF चाहिए आपको इसकी, तो आप टेलीग्राम पे जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नेम सेम है, मुद्गल बायोलॉजी टी। ठीक है, ये आप जाकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डायरेक्ट आप चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।